हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर एस खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहा है फ्रेंड क्वेश्चन का, आपका ये नेक्स्ट पार्ट है आपका मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग सर्वेइंग का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इस चैनल पे आपका सर्वेइंग के नाम से आपका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, जिसे जाकर आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है फ्रेंड, जो इस मतलब जो वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन को खुद टाइप किया यहाँ पे, और आपका बुक से मैं डायरेक्ट मतलब लिया नहीं हो। ठीक है, और क्वेश्चन का जो मतलब जो आपका ऑर्डर बोल सकते हैं यहाँ पे, बुक से मैच कराएगा यहाँ पे, तो इधर से उधर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन सेम क्वेश्चन आपका बुक का ही है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो फिर भी कॉपीराइट क्लेम आ जाए यहाँ पे, क्योंकि पहले मेरा जो चैनल था यहाँ पे आर के सिविल टेक के नाम से, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, जिसके मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया। ओके फ्रेंड, तो इसलिए मैं वैसा गलती फिर नहीं करूंगा, मतलब दोबारा नहीं करूंगा, जिसके कारण मैं खुद इसको मतलब जो पीडीएफ को क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को टाइप कर रहा है यहाँ पे, कुछ हार्ड वर्किंग हो रहा है, लेकिन फिर उसको मैं सही से बना रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा स्लो यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि टाइम लग रहा है। ओके फ्रेंड, तो आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड, आप जानते हैं यहाँ पे कि जो एसएससी जेई एग्जाम हुआ, गेट हुआ, आरआरबी का जो जेई एग्जाम हुआ, स्टेट जेई या कोई सिविल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस बुक में आपका दिया हुआ। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बगल बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो को चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपका एक कौन सा है यहाँ पे, देखिए मैं खुद आपको क्रिएट किया है यहाँ पे, आपका बिल्डिंग मटेरियल्स पार्ट 1 और आर के सिविल टेक मेरा चैनल का नाम है यहाँ पे। और आपका इस चैनल को यदि नया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें यहाँ पे, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग यहाँ पे करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा और इसी तरह आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका कि द रॉक्स फॉर्मेट ड्यू टू द आपका ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लाइंग बिलो या अबव द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। तो फ्रेंड उस मतलब उस आपको रॉक को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि जो रॉक क्या कैसे होता है आपका, द रॉक फॉर्मेट ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास। ठीक है, वहां से मैग्मा होगा यहाँ पे लाइंग बिलो या अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे कि सेक्शन में पढ़े होंगे यहाँ पे थ्योरी सेक्शन में, तो उसमें जानते हैं कि आपका जो स्टोन हुआ मतलब उसको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, एक आपको होता है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक आपका होता है यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको सब डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे। कौन सा आपका, तो इग्नियस हो जाएगा यहाँ पे, उसका सेडिमेंट्री हो जाएगा यहाँ पे, और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, एक आपका हो जाएगा मेटामॉर्फिक। ठीक है, रॉक। तो इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया। फिर जस्ट आपको यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन इसका है कौन सा, तो आपका स्टेटिफाइड है, उसके बाद आपका अनस्टेटिफाइड है, और आपका फ्लोटेड है। ठीक है, इस तरह इसका आपका केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका सिलिशियस हो जाएगा, अर्जिलिशियस हो जाएगा, और आपका कैलकेरियस रॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि द रॉक फॉर्मेट ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लाइंग बिलो या अबव द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। तो फिर आपका जियोलॉजिकल जो आपका रॉक उसका अंडर आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा आपका, तो उसको बोलते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, फिर इग्नियस रॉक को फिर देखिए यहाँ पे इसको सब मतलब इसको सब क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, क्योंकि जो इग्नियस रॉक है यहाँ पे इस मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे कि कहाँ से आता है, जो नीचे से आपका मैग्मा जो लावा आता है फ्रेंड, आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, जो ज्वालामुखी फटती है तो वहीं आकर क्या होता है, अर्थ पे मतलब जम जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड हो जाती है। तो ये होता है कभी कि मतलब जो एक क्या होता है कि एबव द अर्थ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक कंसिडरेबल मतलब आपका डेप्थ में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ डेप्थ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 तरह का हो सकता है यहाँ पे, मतलब जैसे आपका अर्थ मान लीजिए तो इसके जस्ट स्लाइटली इसके बिलो जाएगा यहाँ पे, इससे कुछ और डेप्थ में हो जाएगा यहाँ पे, और एक आपका अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। तो इन तीनों का नाम यहाँ पे मतलब अलग अलग है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अगर इग्नियस रॉक को आपको मतलब 3 सेक्शन में पढ़े हो तो आपको पता होगा इसको 3 टाइप में कौन से डिवाइड करते एक आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो आपका एक होता है प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, एक यहाँ पे होता है यहाँ पे तो डेप्थ, जैसे आपका अर्थ हुआ तो एक मतलब ज्यादा डेप्थ होगा। ठीक है, जो आपका मतलब सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसको बोलेंगे क्या, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड होता है यहाँ पे कौन सा, तो एक बोलते हैं यहाँ पे स्लो डेप्थ, जैसे अर्थ हुआ आपका तो अर्थ के जस्ट यहाँ पे इसके नीचे, तो उसको बोलेंगे क्या, तो उसको बोलते हैं हाइपोबसाल्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हाइपोबसाल्ट बोलते हैं। और थर्ड आपका जो होता है यहाँ पे कि जो मतलब अर्थ के अबव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे वल्कोनिक। ठीक है,
ये आपका अर्थ क्रस्ट में हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको वल्कोनिक बोलते हैं, ठीक है। या इसको बोलते हैं बसाल्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मतलब जो आपका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, इसको वल्कोनिक को हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, इसको बसाल्ट बोलते हैं यहाँ पे। इसको जो आपका हाइपोबेसाल्ट इसको बोलते हैं डोलेराइट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका यहाँ प्लूटोनिक होता है इसको फ्रेंड हम लोग ग्रेनाइट मतलब रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पूछेगा बता सकते हैं यहाँ पे, ये आपका मेन बेसिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आगे फॉर्म होगा, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका इग्नियस रॉक हो जाएगा, ओके। आई होप डेट आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड। और जहाँ फ्रेंड आपको डिटेल्स मतलब एक्सप्लेन करने की दरकार होगी, मैं खुद करूंगा, और अदरवाइज मतलब इसको सिर्फ आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ा, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। बोल रहा है इसमें आपका द सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्मेड ड्यू टू, ठीक है। तो इसके पहले बताए थे यहाँ पे कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक किसके अंदर आ जाएगा, तो आपका जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है फ्रेंड यहाँ पे, तो इसका नाम है सेडिमेंट्री, इस नाम से पता चल जाएगा आपका सेडिमेंट्री मतलब क्या, सेडिमेंट होते गया मतलब, ठीक है। ये क्या होता है फ्रेंड आपका, तो ग्रेजुअली डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड क्ले इटीसी जनरली बाय सेटिंग वाटर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे, ठीक है। उसके आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लाइंग बिलो या अबव द अर्थ सरफेस। तो इसको ये कौन सा आपका रॉक हो जाएगा, इसके पहले देखे थे, ये आपका हो जाएगा इग्नियस रॉक, ठीक है। उसका ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स अंडर हीट एंड एक्सेस प्रेशर, तो ये आपका हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, ओके फ्रेंड। तो इसमें आपका पूछा है कि सेडिमेंट्री रॉक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एक कौन सा, तो सेडिमेंट्री रॉक, ओके। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द रॉक फॉर्मेड ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स अंडर हीट एंड एक्सेस प्रेशर, ठीक है। किसके अंडर आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका अंडर हीट एंड एक्सेस प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि ट्रू है क्या फॉल्स है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके पहले जो ऑप्शन को डिटेल्स मतलब डिस्कस करें यहाँ पे, तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक का डिफिनेशन दिखे थे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो आपका स्टेटमेंट दिया वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एग्री हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। आई होप डेट आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो आप लोग को अच्छा आ रहा है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों के बीच, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इसमें आपका बोल रहा है कि ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो जो आपका ग्रेनाइट किसे एग्जांपल है, इसके पहले देखे थे हम लोग। ग्रेनाइट क्या होता है, तो आपका प्लूटोनिक रॉक होता है, जिसमें क्या होता है आपका इग्नियस रॉक का पार्ट है, जिसमें क्या होता है एक आपका अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट होता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर क्या होता है यहाँ पे, मतलब जस्ट यहाँ पृथ्वी मतलब यह क्या होता है अर्थ के ऊपर आकर यार सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, हम ग्रेनाइट बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या आपका प्लूटोनिक रॉक। तो फिर ये किसके अंदर आता है आपका, तो ग्रेनाइट इज एग्जांपल आपका कौन सा, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो 4 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक क्या होता है आपका, तो देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि आपका क्रिस्टलाइन ग्लोसी और आपका फीड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपका बोल रहा है कि ऑप्शन बी में कि फ्लोटेड स्ट्रक्चर्स विच इज हार्ड एंड ड्यूरेबल्स। ऑप्शन सी बोल रहा है कि लेयर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, कलर एंड स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फिर जो आपका इग्नियस रॉक क्या होता है, हार्ड होता है यहाँ पे, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्रिस्टलिन ग्लोसी और आपका फीड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आपका 5 का ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज, तो जो आपका लेटराइट होता है फ्रेंड, उसको केमिकली क्लासिफाइड किया, उसका क्या नाम है फ्रेंड आपका, इसके पहले देखे थे आपका कि एक आपका होता है जियोलॉजिकल, एक आपका होता है कौन सा फिजिकल, और एक आपका होता है केमिकल, ठीक है। तो जो आपका लेटराइट है उसका केमिकली नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो जो आपका देखिएगा ऑप्शन में आपका बोर्ड है, ऑप्शन में आपका बोर्ड है कि आपका कैलकेरियस रॉक, अर्जिलियस रॉक, आपका सिल्कियस रॉक, आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये तो मेटामॉर्फिक रॉक तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है कौन सा पार्ट है, तो आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो बचा ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों में से कोई एक होगा यहाँ पे। तो लेटराइट से कौन सा हो जाएगा आपका, तो जो आपका लेटराइट से हो जाएगा फ्रेंड आपका ये आपका हो जाएगा अर्जिलियस रॉक, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज अर्जिलियस रॉक, ओके। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा इसमें आपका आपका कैलकेरियस रॉक हैव डैश एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। जो आपका कैलकेरियस रॉक होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मेन जो आपका रॉक्स हैव डैश एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ इसमें से चूज करना है कि कौन सा इसका मेन आपका कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। मतलब किसके मिलाने से मतलब किसके द्वारा ही फॉर्म होता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट मतलब उसका क्या होता है, पार्ट उसका, ठीक है। तो 7 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड आपका, तो देखिएगा ऑप्शन ए में जो आपका दिया हुआ है क्या, लाइम और आपका कैल्शियम, लाइम और कैल्शियम कार्बोनाइट, और आपका ऑप्शन बी बोला क्ले और आपका एल्यूमिना, ठीक है।
तो फ्रेंड जो आपका कैल्केरियस रॉक हो जाएगा, इसका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा हो जाएगा आपका, तो लाइम और आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्ले और एल्युमिनियम का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, एक किसका हो जाएगा, तो आपका आर्जिलियस रॉक का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, और क्ले और एल्युमिनियम पूछे तो आपका किसका है, आपका कंस्टिट्यूएंट तो आपका आर्जिलियस रॉक, और आपका लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक किसका है, तो आपका कैल्केरियस रॉक का, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 7 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, नीस इज केमिकली क्लासिफाइड एज, तो आपका जो नीस होता है केमिकली क्लासिफाइड तो किसके अंदर हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो देखिए फ्रेंड ये आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बोल रहा है कि कैल्केरियस रॉक, आर्जिलियस रॉक, आपका सिलिकेसियस रॉक, और आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो फ्रेंड ए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए जो नीस होता है फ्रेंड आपका ए जो आपका सिलिसियस रॉक होता है इसके केमिकली इसका मतलब इसके अंदर क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 8 का सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आप देख लिए फ्रेंड आपका कैल्केरियस रॉक का केमिकली, आर्जिलियस रॉक का केमिकली क्लासिफिकेशन और आपका सिलिकेसियस रॉक का, ठीक है। तो आप तीनों इसको देख लिए, ठीक है फ्रेंड। इस जो बुक में आपका क्वेश्चन दिया, बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप थ्योरी सेक्शन पढ़े होंगे अच्छे से यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे मेरे वीडियो को, तो आपको जितने सारे डाउट रहेगा आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी चीज शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्जिलियस रॉक, ठीक है। जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका उसके अकॉर्डिंग देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा आर्जिलियस रॉक का एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका क्योलाइन, ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्लेट, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका लेटराइट, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आर्जिलियस रॉक इसमें आपको देखना है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो आपका क्योलाइन मतलब ये क्या हो जाएगा, आर्जिलियस रॉक मतलब इसमें क्ले हो जाएगा, ठीक है। क्ले जो जिसमें मेन रहेगा यहाँ पे आर्जिलियस रॉक हो जाएगा, ठीक है। तो क्ले मतलब आपका क्योलाइन एक मतलब सॉइल का नाम है यहाँ पे, लेटराइट भी होता है, स्लेट भी होता है, एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ए आर्जिलियस रॉक का एक क्या है सब फ्रेंड आपका एग्जांपल है, ठीक है। सो आपका 9 का डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिलिशियस रॉक, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो आपका सिलिशियस रॉक होता है उसका एग्जांपल कौन सा है। ओके फ्रेंड, तो देखिए इसमें आपका सिलिशियस रॉक इसमें आपका एक किसका नाम है, तो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक का नाम है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सिलिशियस रॉक मतलब ग्रेनाइट, आपका नीस और आपका क्वार्जाइट, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर इसमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इन सभी में आपका मतलब जो सिलिशियस रॉक होता है यहाँ पे, तो ग्रेनाइट भी हो जाएगा, नीस भी हो जाएगा, क्वार्ज भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 10 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, लाइमस्टोन इज फिजिकली क्लासिफाइड एज डैश डैश एज डॉक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लाइमस्टोन हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि लाइमस्टोन इज फिजिकली क्लासिफाइड एज डैश रॉक, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड और आपका अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो जो आपका केमिकली जो लाइमस्टोन होता है फिजिकली क्लासिफाइड एज ए स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और एक किसका पार्ट है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो आपका स्टोन होता है उसका पार्ट है, तो आपका स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 11 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप डेट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 12 नंबर की आपका मुरुम इज ए डिकम्पोज लेटराइट एंड हैज ए डीप ब्राउन या रेड कलर, ठीक है। बोला कि जो मुरुम क्या है आपका, तो डिकम्पोज ऑफ लेटराइट, ठीक है। जो आपका लेटराइट होता है फ्रेंड, ठीक है, जो लेटराइट का डिकम्पोज से बनता है यहाँ पे मुरुम, और इसका कलर क्या होता है, हैज ए डीप ब्राउन या रेड कलर, ठीक है। आप देखोगे फ्रेंड आपका रोड में इसका यूज होता है यहाँ पे, तो क्या होता है फ्रेंड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मुरुम वही होता है आपका, इसका रेड क्या होता है, इसका जो कलर होता है आपका क्या होता है, डीप ब्राउन होता है या रेड भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 का यस, मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ आपका क्या है सही है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ, मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो मार्बल किसका एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका एक्वस रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक, एंड ऑप्शन डी में आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे तो मार्बल जो होगा फ्रेंड एक क्या है फ्रेंड आपका एक कन्वर्टेड है, मतलब हीट और आपका प्रेशर से द्वारा क्या होता है इसका फॉर्म होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है फ्रेंड उसको हीट और ज्यादा उसको एक्सेस प्रेशर देंगे तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक आता है, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल है, तो मार्बल क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका ए आपका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, ठीक है। तो 13 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका बोल रहा है कि 14 नंबर की स्लेट इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स इज यूज, जो आपका स्लेट इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स यूज, तो किसके रूप में होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे स्लेट का, तो बोल रहा है कि फॉर पेविंग, पेविंग मतलब आप देखोगे रोड में जो पेविंग करते हैं यहाँ पे उसके लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एज ए रोड मेटल, ठीक है, और उसका ऑप्शन सी बोल रहा है कि एज एन एक्साइलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल, ठीक है। जो आप रूफ मतलब छत होता है आप देखे होंगे, मतलब पहले यूज होता था फ्रेंड, उसमें बोल रहा है कि इज एन एक्साइलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि
फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा कट गया यहाँ पे, तो इसमें फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज एन एक्सीलेंट रूफ ऑफ कवरिंग मटेरियल को आपको सिलेट को इस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो सिलेट टाइल्स होता है फ्रेंड इसके कवरिंग मतलब एज एन एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका कि ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो आपका ग्रेनाइट होता है वो मेनली किसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो जो ग्रेनाइट होता है फ्रेंड आपका इसमें क्या होता है यहाँ पे, तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड आपका क्या होता है, माइका होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छूट गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एन के बाद माइका होगा, ठीक है। यहाँ पे माइका होगा मतलब तीनों का क्या होता है यहाँ पे कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी विल बी द राइट आंसर। ये सबका अलग अलग आपका क्या है इसका रोल है, ठीक है। जैसे क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार एंड माइका का अलग अलग रोल है, ठीक है। एक मतलब जो आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे सब डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट मेनली किसका कंपोजिशन है, तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे माइका छूट गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे आपका, बोल रहा है कि सेंड आपका सेंड स्टोन कंसिस्ट ऑफ, तो सेंड जो आपका सेंड स्टोन होता है उसमें क्या कंसिस्ट होता है फ्रेंड आपका सेंड स्टोन में, तो देखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका क्वार्ट्ज एंड लाइम, ठीक है, सेंड स्टोन में। ऑप्शन बी बोल रहा है कि क्वार्ट्ज एंड सिलिका, ऑप्शन सी बोला क्वार्ट्ज, लाइम एंड सिलिका, और ऑप्शन डी में सिलिका, लाइम एंड आपका एल्यूमिनियम लिखा है, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्वार्ट्ज, लाइम एंड सिलिका क्या होता है, सैंडस्टोन इसमें कंसिस्ट आता है, ठीक है। मतलब सैंडस्टोन में आपका क्या रहता है, क्वार्ट्ज रहेगा, लाइम रहेगा और आपका सिलिका रहेगा, ठीक है। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बिल्डिंग मटेरियल्स में बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बिना रिमेंबर किए हुए कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसमें मतलब कुछ समझने की बात नहीं यहाँ पे, सिर्फ आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको याद मतलब यानी आपको याद करेंगे तभी क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज, लाइम एंड सिलिका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 16 का सी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग बोल रहा है कि आपका मार्बल कंटेन मोस्टली लाइम एंड सिलिका, ठीक है। तो क्या आपका स्टेटमेंट मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, इसको देखना है यहाँ पे। तो बोले कि मार्बल कंटेन्स मोस्टली लाइम एंड सिलिका, तो क्या आपका ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करना, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फिर जानते हैं जो मार्बल क्या होता है, इसमें आपका मोस्टली क्या होता है, तो लाइम होता है और आपका सिलिका होता है, ठीक है। और जो मार्बल होता है किसके अंदर आता है आपका, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक का ए मतलब एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका क्या हो जाएगा, मार्बल कंटेंट मोस्टली आपका लाइम एंड सिलिका। सो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 17 का ए मतलब ट्रू है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट का आपको क्या बताना है यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताना है फ्रेंड आपका। तो जानते हैं जो ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा इसी का होता है यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे 17 से लेकर आपका 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। याद रखना इसमें आपका। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। इसमें आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन ऑर्डर टू ड्राई द आपका क्वारी आपका शेप ऑफ ए फ्रेशली एक्वायर्ड स्टोन, इट शुड बी एक्सपोर्ट डैश पीरियड अप। तो कितने पीरियड तक इसको मतलब एक्सपोर्ट रखते हैं यहाँ पे, मतलब उसको क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब उसको जो उसके सोप होता है उसको मतलब रिमूवल करने के लिए उसको मतलब बाहर रखते हैं, ठीक है। तो 1 मंथ, 4 मंथ, 6 to 12 मंथ और आपका 2 ईयर, ठीक है। तो फ्रेंड इन ऑर्डर टू ड्राई द क्वारी शेप, मतलब जो आप स्टोन जैसे क्वारी कीजिएगा आप उसको मतलब निकालिएगा तोड़कर, तो उसको बाहर हम लोग कितना 6 to 12 मंथ रखते हैं, ठीक है, ठीक है, जिससे उसका सॉफ्ट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रेशली क्वायर्ड स्टोन होता है उसको हम लोग 6 to 12 मंथ रखते हैं, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सी विल बी द राइट आंसर। याद रखना मतलब 6 से लेकर 12 मंथ तक उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है, उसको जो सोप होता है उसको रिमूव करने के लिए, ओके। सो आपका 19 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ड्राई करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका ए गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट एब्जॉर्ब मोर देन डैश ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुड बिल्डिंग स्टोन बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड इसमें 3 क्वेश्चन पूछते हैं, एक आपका स्टोन से रिलेटेड, एक आपका होता है ब्रिक से रिलेटेड, ठीक है, और एक आपका होता है टिम्बर से रिलेटेड, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग पूछते हैं, याद रखना इस तीनों को मतलब यहाँ पे क्लियर कर दे। यहाँ पे अगर फ्रेंड स्टोन आपका स्टोन पूछे यहाँ पे, तो स्टोन पूछे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 5% से मतलब ज्यादा मतलब क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर 5% से ज्यादा एब्जॉर्ब तो उसको मतलब अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और 10% ज्यादा यूज करेगा तो उसके यूजलेस पूरा मतलब इसको यूज ही नहीं करेंगे। तो अगर मतलब स्टोन के केस में पूछे तो 5% हो जाएगा, और वहीं पे आपका मतलब टिम्बर के केस में पूछे तो आपका 10 से लेकर 12% मतलब 10 से लेकर 12% तक, उससे ज्यादा आपको वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, टिम्बर केस में। और वहीं ब्रिक के केस में पूछे यहाँ पे, तो इसके 3 टाइप होते हैं, एक फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास।
जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, मतलब प्राय इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसमें आपके मतलब 20% से ज़्यादा वेट मतलब वाटर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना उसका ड्राई वेट है उसके 20% से ज़्यादा उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक को वाटर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 21। बोल रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए स्टोन शुड नॉट इन एनी केस बी लेस देन, ठीक है। तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए स्टोन होता है मतलब किसी केस में आपका, ठीक है, इससे ज्यादा आपका लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा ही होता है फ्रेंड। तो याद रखना यहाँ पे 2.5, ठीक है, 2.5 से जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इन एनी केस इससे लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। 2.5, 2.6, 2.7, 2.3 इतना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका 2.5 से लेस नहीं होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं आपका मिनिमम कितना होता है 2.5। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका, डी विल बी द राइट आंसर 2.5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप डेट फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है इसको, तो प्लीज लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से जो स्टेटमेंट दिया इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है फ्रेंड, इसको यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे कि आपका मतलब ए स्टोन विथ लार्ज परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। अगर लार्ज परसेंट जो मतलब क्वार्ट्ज होता है क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है आपका क्वार्ट्ज हैज ए ग्रेसी, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि फेल्सपार इज ए आपका सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ पोटास, सोडा या लाइम, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो मतलब इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे चेक करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो आपका स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट ए में बोल रहा है फ्रेंड यहाँ पे ए स्टोन विथ लार्ज परसेंट क्वार्ट्ज इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो अगर क्वार्ट्ज इसमें रहेगा तो फ्रेंड आपका वेरी सॉफ्ट नहीं होगा, वो हार्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी और सी क्या है आपका सही दिया हो कि फेल्सपार इज ए सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ पोटास, सोडा या लाइम, ठीक है। सो आपका ए सही है यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट क्वार्ट्ज है ग्रेसी यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ कट गया यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे यही आपका स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि आपका सिलिशियस रॉक हैव एल्युमिनियम आपका एल्यूमिना सॉरी यहाँ पे एल्यूमिना या क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं फ्रेंड, आपका पूछा है यहाँ पे। तो फ्रेंड आप जानते हैं यहाँ पे कि जो सिलिशियस रॉक मींस क्या होता है, इसमें आपका हैव एल्यूमिना या क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आपका कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो आपका 23 का मतलब आपका यस, मतलब जो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका आर्जिलियस रॉक हैव देयर मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कार्बोनेट ऑफ लाइम, ऑप्शन बी बोला क्ले और एल्यूमिना, और ऑप्शन सी बोला सिलिका और सैंड, एंड ऑप्शन डी बोला आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें आपका क्या है आर्जिलियस है, ठीक है। तो इसके पहले ही बताए थे हम, जो बता रहे थे आपका कैलकेरियस का एग्जांपल। तो इसमें आर्जिलियस मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्ले और आपका एल्यूमिना रहेगा, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 का बी विल बी द राइट आंसर। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा हो जाएगा आपका क्ले और आपका एल्यूमिना। ओके, सो आपका 24 का बी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें बोल रहा है इसमें आपका क्या द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज। तो आपका जो ग्रेनाइट का कलर कैसा होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ग्रे कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, और आपका ऑप्शन सी ब्राउन कलर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड आप देखे भी होंगे अगर आप मतलब ग्रेनाइट का कलर फ्रेंड, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का मतलब कलर होता है, ग्रीन, ग्रे और ब्राउन भी होता है। तो फिर ये तीनों कलर होता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए फ्रेंड आपका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आई होप डेट आप लोग को ये मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड, और आप लोग को समझ में आया होगा जो भी मैं मतलब बताया। ओके फ्रेंड यहाँ पे तो फ्रेंड यदि आप इस चैनल पर नए तो फाइनली इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी चीज़ें शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कोई सब्सक्राइब लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड इसमें कोई भी अगर इसमें कुछ एरर आ गया मुझे बोलने में, ठीक है, या इसमें प्रिंटिंग में यहाँ पे, तो आप इसे मतलब रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करें यहाँ पे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड, तो आप लोग के वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।